हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। ओके, 9 ऑफ अर्थ, ओके, and 8 of water, Queen of earth, okay, what else divine, okay, thank you. Knight of earth again, Knight of earth and Knight of air. What else? Please guide me. Nine of water, Five of air. What else divine? Please guide me. One more card. ओके, थैंक यू एंजल्स। 10 ऑफ फायर, ओके। तो सारे कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। चलिए देखते हैं, एंड अभी बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ अर्थ, ओके, ठीक है, इसको हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस निकल के आए हैं। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान घात लगा के बैठा हुआ है, आप पे ही नज़र है, पर वो बड़ी शांति बना के बैठा हुआ है। बिलीव नहीं हो रहा कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीवन में बहुत शांत है। एक्चुअल में ये शांति से पहले का सन्नाटा है जो मुझे दिखाई दे रही है। तूफान से, सॉरी, शांति से पहले का सन्नाटा नहीं है, तूफान से पहले का सन्नाटा है जो यहाँ पे बड़े शांति बना के रखा हुआ है। यहाँ पे इसका दिमाग एकदम कंप्यूटर से भी तेज़ चल रहा है। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, उसकी खामोशी में आपके विनाश का न्योता छुपा हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पे कोई सन्नाटे के पीछे एक तूफान लेके बैठा हुआ है आपके लिए। तो कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए एक तरह की सज़ा दी जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या होने वाला है आपको कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा महसूस होता है कोई व्यक्ति अचानक आपसे दूर हो गया है, कुछ उसने दूरी बना ली है। पहले जो बात आपसे करता था, जवाब देता था, वो अब चुप है।
आपने शायद कई बार सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जवाब नहीं मिला आपको। यही सबसे बड़ा सवाल है। इस समय ऐसा लग रहा है आपको बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए एक तरह की सज़ा दी जा रही है। सामने वाला चाहता है कि आप बेचैन हो, आप खुद आगे बढ़कर बात करें, आप बार बार सोचें कि गलती कहाँ हुई। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये खामोशी की नहीं, बल्कि ये खामोशी प्यार की नहीं बल्कि कंट्रोल की भी हो सकती है। कोई ऐसा शो करता है, प्यार करता है आपसे, लेकिन ये प्यार नहीं है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे कोई करता है। किसी ने सोच लिया है कि अगर वो आपको इग्नोर करेगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा, तो शायद आप भावनाओं में बहकर फिर उसी जगह लौट आएंगे जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, जो व्यक्ति सच में आपको समझना चाहता है वो बातचीत करता है। जो व्यक्ति सिर्फ आपको उलझाना चाहता है वो खामोशी का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है आपके जीवन में। और आपको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों। आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो पर कोई जवाब नहीं आपके पास। यहाँ की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, सामने वाला आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया देख रहा है कि आप क्या क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। वो ये जानना चाहता है कि उसकी चुप्पी का आप पर कितना असर हो रहा है। कोई दूर से बैठ के आपको बस देखे जा रहा। आप जितना बेचैन होंगे उतना ही उसे लगेगा कि उसकी तरकीब ज़बरदस्त काम कर रही है। ये कोई नार्सिसिस्ट होता है भाई, ये इससे ज़रा आप दूर ही रहना, क्योंकि ये ना आपको बांधने की कोशिश कर रहा है, अपने अंडर में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको अपने मन को संभालना होगा। आपको इसे कोई जवाब नहीं देना है। ये साइलेंस है, इसको रहने दो। उसका भी कोई ना आपको सवाल पूछना ना कोई जवाब देना है। कभी कभी सबसे ज़्यादा मजबूत जवाब वही होता है जिसमें आप खुद को टूटने नहीं देते। तो आप बिल्कुल खुद को टूटने मत दो। जो चल रहा है एज इट इज़ उसको चलने देना है, किसी से कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि ये प्यार नहीं है। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा, बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा फरेब है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपने चंगल में फंसाना चाहता है, इसलिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो आपको बहुत ही संभल के रहना है। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने आपके बारे में ना गलत बातें भी पहुँचाई है। हो सकता है सामने वाले के कान भरे गए हैं, हो सकता है किसी ने आधी सच्चाई आधा झूठ मिलाकर ऐसी तस्वीर पेश की, वो व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लगा। किसी ने, कोई इनके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके इस इंसान के साथ और भी लोग हो सकते हैं, उन्होंने आपके बारे में गलत तस्वीर इसके सामने पेश की है। लेकिन सच की एक आदत होती है, वो देर से सामने आएगा, लेकिन जब आएगा तो बहुत कुछ बदल देगा। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये सच्चाई एक ना एक दिन आपके सामने आएगी। इस समय आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, वो रनर चेजर वाली कहानी करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये समय आपका बहुत सुंदर टाइम है। आपको ग्रोथ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ करना है, ना कि किसी ऐसे इंसान के चंगल में फंसना है कि अननेसेसरी का बैठे बैठाए आप एक प्रॉब्लम मोल ले लो। आपको यही बोला जा रहा है, जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा जाएगा। आप अपने लाइफ में अपना काम करते रहो, ध्यान ही देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, अगर कोई सच में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है ना, तो वह एक दिन खुद बात करेगा आपसे। लेकिन अगर कोई सिर्फ आपकी कमज़ोरी ही देख रहा है, आपकी अच्छाई उसे दिखाई नहीं दे रही है, तो वो आपकी हर कोशिश को अपनी जीत समझेगा। आप जितनी बार कोशिश करोगे अपने जीत के झंडे लहराएगा। कोई तो है आपके जीवन में ऐसे मैनिपुलेट, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है। माइंड गेम इसने पहले भी आपके साथ खेले, अभी भी खेल रहा है। आप अपनी आंखें खोल लो। ये इंसान बिल्कुल शांत नहीं है, अंदर ही अंदर ये अपने खिचड़ी बहुत बड़ी पकड़ी है इसके अंदर। आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाए वो यहाँ पे चल रहा है। इसके कान भरने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके खिलाफ, ये कोई भी हो सकता है। बाहर से इंसान जितना ही खुद को बहुत ताकतवर दिखाता है ना, अंदर उतना ही ये खुद ही उलझा हुआ इंसान है। ये भी आपको याद करता है, लेकिन इसका ईगो इसे रोक रहा है। वो चाहता है कि पहला कदम आप उठाएं। यहीं पर परीक्षा हो रही है, दोनों की परीक्षा। क्या आप अपनी शांति खो देंगे? आपको खोना है शांति तो जाइए फिर, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको अलर्ट किया जा रहा है।
क्या आप हर बार यही करेंगे जो सामने वाला चाहता है? आपने पहली बार कई बार इसे मनाने की कोशिश की है, इसके गलतियों पे पर्दा भी डाला है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ये सिर्फ तूफान से पहले का ये सन्नाटा है जो ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। इसकी खामोशी में आपके लिए विनाश का न्योता है, क्योंकि आपके इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो ये अभी तक उस ग्रज को पकड़ के बैठा हुआ है, और ये आपके जीवन में एक ऐसा मौका ढूंढ रहा है कि ऐसा मौका आए तब ये आपके ऊपर ज़बरदस्त वार कर सकता है। तो यहाँ पे इस बार मुझे ऐसा लगता है, क्या आप इस बार वही करेंगे जो सामने वाला चाहता है, या फिर इस बार आप खुद को चुनेंगे? आपको खुद को चुनना है, खुद को बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है, सेल्फ लव में आपको जाना है। कई बार यूनिवर्स इंसान को नहीं, उसके धैर्य को भी परखते हैं, तो यहाँ पे ये समय उसी धैर्य का है, यानी कि आपको पेशेंस बना के रहना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वही एक कार्मिक साइकिल चल रही है आप दोनों के बीच में, रिपीटेड बार बार वही चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो वही कार्मिक साइकिल फिर से शुरू हो सकता है, वही दर्द, वही इंतज़ार, वही उलझन। लेकिन अगर आप अपने मन को स्थिर रखेंगे तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदलेंगी। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, और अपने काम पे ध्यान देना है। ये जो भी इंसान है ना, ये आप कुछ इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, बहुत बेहतरीन। आपका ध्यान यानी फोकस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि आप उस काम में 100% अपना ना दे पाओ, और ये बंदा या बंदी जो भी आपके साथ है ये अपने जीत के झंडे लहरा दे, क्योंकि ये इस समय बिल्कुल नाकामयाब इंसान है। ये कहीं पर लटका हुआ, ये चाहता है आपकी भी टांग खींच दे, आप भी ऊपर ना चढ़ पाओ, ताकि इसकी बेइज्जती होने से बच जाए। ये खुद को आपका कंपटीटर मानता है, जबकि कंपटीशन में कहीं है ही नहीं आपके बराबरी में, पर ये मान के बैठा है। तो आपको कोई आपके अगर ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अपने काम पे आप 100% फोकस नहीं कर पा रहे, तो ऐसे इंसान से आपको कट ऑफ करना है बिल्कुल। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आप अगर अपने मन को यहाँ पे आप पेशेंस रखेंगे तो परिस्थितियाँ धीरे धीरे यहाँ पे बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही। एक बात और यहाँ पे सामने आ रही है इस कार्ड से, कि सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि कुछ लोग मिलकर भी आपको भावनात्मक यानी इमोशनली भावनात्मक रूप से कमज़ोर देखना चाहते हैं। ये कोई एक ग्रुप हो सकता है जिनसे आप जुड़े हुए हो। उन्हें लगता है कि अगर आपको अकेला महसूस कराया जाए तो आप खुद ही इनके पास लौट आएंगे हाथ पैर जोड़ते हुए। आप सह नहीं पाएंगे, ये साइलेंट ट्रीटमेंट आप सह नहीं पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में कोई अचानक आपको कांटेक्ट कर सकता है, ये भी इनकी स्ट्रेटजी है। आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई नेचुरल तरीके से बात शुरू कर सकता है, यानी सामान्य, कुछ भी हुआ ही नहीं। वो इंसान ऐसा शो करेगा, इतने लंबे समय का नो कांटेक्ट, इतने लंबे समय का साइलेंट ट्रीटमेंट, तो कोई ऐसा आपको शो कर सकता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल बात करेगा। बड़ा जहरीला इंसान है, आपको देखना है। कोई कांटेक्ट कर सकता है तो ये अपनी बात शुरू करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उस समय आपको सिर्फ शब्द नहीं, इरादे इसके भांपने, देखने कि किस इरादे से ये सारी चीज़ें कर रहा है। जिसने आज तक आपको पूछा नहीं, वो आज क्यों पूछ रहा है, यह आपको देखना है। क्या सामने वाला सच में बदल गया है या सिर्फ आपकी रिएक्शंस जानना चाहता है? इतने लंबे समय बाद कांटेक्ट करने पे क्या आप इसे कुछ रिएक्ट करते हो कि आप भी सामान्य रहते हो, ये देखना चाहता है। कोई भी इंसान बहुत अच्छी से स्माइल आपको देता है तो ये ज़रूरी नहीं कि भरोसे की निशानी कि ये इंसान भाई बड़ा अच्छे से एक स्माइल दे रहा है तो ये सुधर गया। हर वापसी रिश्ते को ठीक करने के लिए नहीं होती है, यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग भी होती है। तो आपको बच के रहना है, आपको संभलना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग सिर्फ ये देखने, कभी कभी लोग सिर्फ ये देखने लौटते हैं कि उनके जाने के बाद भी आपका दिल वहीं रुका है या नहीं। एनर्जी जो मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको बार बार एक ही बात कह रही है, अपने मन की, अपने दिल की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए। अपनी शांति को किसी की खामोशी के बदले मत दीजिए। अपनी शांति को किसी की खामोशी के बदले में मत दीजिए।
जिस इंसान को आपकी कीमत समझनी होगी वो एक दिन खुद लौटेगा, खुद समझेगा आपके बारे में। बहुत धोखे आप ऑलरेडी खा चुके हो, अब और धोखे ना खाओ, इसके लिए आपको ये रीडिंग में बहुत सारी गाइडेंस भी मिलने वाली है। जैसे जिसे सिर्फ खेल खेलना है ना, कुछ करना धरना है नहीं, खाली समय है तो चलो किसी के साथ माइंड गेम्स ही खेल लो, वो चाहे जितनी चालें चले अंत में वही अपनी बनाई हुई उलझनों में फंस जाएगा। ये तो कन्फर्मेशन है। ये समय डरने का नहीं, जागने का है, आपको अवेकन होने का है, अवेकनिंग आपकी होनी है। और कहीं कहीं आप उसी तरफ ही जा रहे हो, क्योंकि आपने शुरू से ही इसका धोखा इस इंसान का देख लिया है। अपनी आंखें खुली रखिए, इस समय आपको जागने की ज़रूरत है। अपनी आंखों को खुला रखें, अपने फैसले सोच समझकर आपको लेना है, और किसी की खामोशी को अपनी सच्चाई मत मान लीजिए कि ये सच्चाई, ये बड़ा खामोश है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि कई बार सबसे बड़ा तूफान बाहर नहीं, लोगों के इरादों के अंदर ही छुपा होता है। वो पहचानना है कि कौन तूफान लेके आ रहा है आपके जीवन में, कौन आपके विनाश को न्योता दे रहा है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो और जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है, रख लेता है, वो हर तूफान के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर के निकलता है। ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको गाइडेंस भी मिली है। थोड़ा सा हम टैरो से भी देखेंगे कि यहाँ पे टैरो से आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। ये कौन सा तूफान है, कौन सा विनाश है भाई, जो ये इंसान सोच के रखा है। क्योंकि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तूफान से पहले का सन्नाटा, उनकी खामोशी में आपके लिए विनाश का न्योता है। ये कौन सा विनाश होने वाला है आपका, या ये क्या करने वाला है, क्या माइंड गेम्स कर रहा है आपके साथ, ये कोई ऐसा इंसान है। देखते हैं क्या चीज़ें हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के साथ कौन माइंड गेम्स खेल रहा है और ये कैसा विनाश क्या करने वाला है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। ओके, ओ आपके मेहनत, अच्छा आप धन कमा रहे हो, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, और मेहनत से आपके घर में पैसे आ रहे हैं, और इस इंसान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपका जैकपॉट लगा हुआ भाई, मैं आपको बोलूँगी, लेकिन मैं बताऊँ, जैकपॉट वो सब देख रहे हैं कि आपका जैकपॉट लगा है, पर आप किस हालात में थे, कैसे आपने मेहनत किया। इस इंसान के कपड़े तक फटे हैं। कपड़े फटे होने का मतलब वाकई में आपके कपड़े नहीं फटे हैं। आप एक बहुत बड़े टावर मूवमेंट से गुजर रहे थे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो आपने यहाँ पे बहुत जी तोड़ मेहनत की है, यूनिवर्स से प्रेयर्स किए हैं आपने कदम बढ़ाया, यूनिवर्स ने आपको थाम लिया है। पर आपकी ये मेहनत नहीं कोई देख रहा कि आपने किस तरीके से अपने लाइफ को फिक्स किया, अपनी फैमिली को फिक्स किया, कैसे आप प्रोवाइडर बने, कितना मेहनत आपने किया, कितने संघर्ष में आप रहे हैं कि दिल रो रहा था, पर आपको दिमाग लगाना था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। सबने आपको इस समय छोड़ दिया, एक समय पे हाथ खड़े कर दिए। जिस समय आप दुख में थे, प्रॉब्लम में थे, बहुत लोगों ने आपको हेल्प करने से मना किया, हेल्प नहीं किया। आपने बहुतों के पास ट्राई किया, किसी बहुत बड़े दुखद भरी स्थिति से आप गुजर रहे थे, तो आपने सबका साथ छोड़ के आपने यूनिवर्स का साथ लिया। यूनिवर्स चाहते भी थे, क्योंकि आप हर बार अपने हेल्प के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे थे, और इंसान कभी ना कभी धोखा देता ही देता। यही आपको यूनिवर्स ये लेसन देना चाहते थे। ऐसे गए गुजरे समय, मैं इसको गया गुजरा ही कहूँगी, बहुत बुरा समय आपने देखा। उस समय पे आपने हर इंसान को त्याग दिया, हर इंसान को छोड़ दिया, बहुत सारे नाते रिश्तों को छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, बहुत सारे लोगों को आप समझ गए अब इंसान नहीं। अगर आपकी हेल्प कोई कर सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला भगवान ही कर सकता है। आपकी लाइफ को वही फिर से सेटल कर सकता है। ऐसा लग रहा मुझे आपकी लाइफ में, पता नहीं ऐसा क्या टावर मूवमेंट आया कि इतना बड़ा झटका लगा है। ऐसा लग रहा है पूरी फैमिली छिन्न भिन्न हो गई, या बहुत बड़ा नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी घर का कुछ नुकसान हुआ, किसी से लड़ाई झगड़े हुए पैसे के लिए, कि आपको ये छेने हथौड़ी क्यों उठानी पड़ी। क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ बहुत बड़ा लेसन था, और आपके द्वारा बहुत बड़ी यूनिवर्स को कुछ देना था, इसलिए इतना बड़ा आपके जीवन में टावर मूवमेंट आया। और जो लोग जल रहे बैठ के, जो लोग आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये आपके मैंने यही पूछा था कि कौन है ये लोग, कौन आपके जीवन में कैसा विनाश करना चाहते हैं।
आपका पैसा छीन लेना चाहते हैं, आपके पैसे पे नज़र है इन लोग की, पूरा डकैत है ये लोग यही सोचते हैं कि आपने ये मेहनत से कमाया, पर मेहनत को तो इन्होंने ऐसे ढक दिया। मेहनत नहीं, सिर्फ क्या दिख रहा, पैसा ही पैसा, भाई क्या बात है। तो इन्हें आपके पैसे पे बड़ा ही, क्या बताऊं मैं, आपके पैसा किस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, ये दिन रात इसीलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। ये साइलेंट ट्रीटमेंट इसीलिए है आपको कि आप इनके चंगल में नहीं फंस रहे हैं। कैसे आप चंगल में फंसें, लेकिन इन्हें अभी पता नहीं है कि आप है कौन। इनका सारा ट्रीटमेंट इन्हीं के काम आएगा। आपके ऊपर इतना सारा स्पेल इन्होंने बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया आपको बांधने की। मैंने कहा ना कि ये प्यार नहीं है, ये आपको बंधन में जकड़ के रखना चाहते हैं और आपसे सारे पैसे लूटना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना है इनका मेन मकसद है। तो आपके ऊपर बहुत सारे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किए गए हैं बार बार बैक टू बैक, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट या कोई ऐसी बीमारी जहाँ पे ब्लड लॉस हो, कन्फर्मेशन है ये आपके ऊपर किया गया है। पर आपके ऊपर ये चीज़ें लागू नहीं हो पाई हैं, हुई ही नहीं है। थोड़े समय पर तक आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में था क्योंकि उस समय आप बहुत दुखी थे और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, कन्फ्यूज़ थे, किससे मिले, किससे बातें करें, कैसे अपनी इस ज़िंदगी की उलझन को सुलझाएं। थोड़ा सा उलझन आपको हुई थी, लेकिन ना ये आपका खून बहा पाए, ना ये आपको बांध पाए, और ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स थे ये इनके ही सीने में इस समय घुसा हुआ है बुरी तरीके से। ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। सेंड इट बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हीं के तरफ जाए। तो जो इन्होंने अपने हाथों से आपके लिए, ओ देखा आपने, तो इन्होंने जो कुछ भी किया, आप एक इनोसेंट इंसान थे, पर कुछ कर्मा का ऐसा लेखा जोखा था जो आपने बहुत किसी और की वजह से भुगता। आपका यहाँ पे कोई रोल था ही नहीं, लेकिन फैमिली मेम्बर होने के नाते आपको बहुत कुछ भुगतान करना पड़ा। तो ये जो लोग हैं जो घात लगा के बैठे हैं, तूफान से पहले का सन्नाटा जो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या किसी तरह इनके चंगल में फंसो, आपका पैसा या किस तरह पैसा निकलवाएं, ये जुगाड़ में दिन रात रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना आप फंसे ना, ये आपका एक बूंद भी ब्लड निकाल नहीं पाए आपके शरीर से। बहुत मैनिफेस्ट कर रहे थे कि खून बह जाए आपके शरीर का, निचोड़ लिया जाए आपको किसी भी तरीके से, आप इनके दरवाजे पे पटको अपना सर, लेकिन कुछ भी कामयाबी नहीं मिली और उल्टा इनके तरफ गया। द सन, आप इनके कितनी भी इन्होंने अपने स्ट्रेटजी अपनाई, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग किए, ब्लैक मैजिक किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आप फिर भी सन को कोई रोक सकता है निकलने से? थोड़ी देर को बादल घेर सकते हैं, लेकिन फिर सन निकलेगा अपने टाइम पे। ऐसा नहीं हो सकता कि सन आए ही ना। ये कुछ समय का बादल था जो छट गया आपके जीवन में। आप चमक उठे हो, बहुत सुंदर एनर्जी में हो इस समय, इतना शाइन कर रहे हो कि ये शाइन ये दूर से बैठ के देख रहे हैं, और दिन रात इनका खाना पीना सोना जीना सब हराम हो चुका है क्योंकि इनकी सारी में, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, क्या मैं बोलूँ आपको, सन द स्टार, पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा। भाई बहुत इनोसेंट इंसान हो, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो आप इस कार्मिक साइकिल को एंड कर चुके हो, ख़त्म कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट है, नई नई चीज़ें, आप क्रिएटिविटी कुछ देखो। ये इंसान अपने हाथ से ना कुछ क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिविटी अपनी दिखा रहा है, और जब ये क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो इसको धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन हो, ओ माय गॉड, तभी आपकी क्रिएटिविटी बाहर आ रही है। जब किसी की रूट चक्रा एक्टिवेट, कुंडलिनी अवेकन होती है, तो सैक्रल चक्रा में जब ये शक्ति पहुंचती है ना, तो अंदर की जो क्रिएटिविटी छुपी होती है, तो जिसकी जागृत होती है उसी का निकलता है, जिसकी नहीं जागृत होती है जो भी क्रिएटिविटी हो ऐसे ही रह जाती है। तो यहाँ आपकी कुंडलिनी, आपको इतना आघात, इतना विस्फोटक परिस्थिति आपके जीवन में रही है कि कुंडलिनी आपकी अवेकन हो गई है इस दर्द से, दुख से। तो आप यहाँ पे अंदर की क्रिएटिविटी आपकी जागृत हो रही है, आप उससे पैसे कमा रहे हो, कोई देख रहा है, बांध के थक गया लेकिन कर नहीं पाया। आखिर में सन, सूर्योदय, उजाला आपके जीवन हो ही गया। कितना भी अंधेरे में रहा हो आपका जीवन, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फाइनली आपके जीवन में सूरज निकल ही गया। और आज आप इतना शाइन कर रहे हो, आप एक स्टार हो, स्टार की तरह शाइन करो। 7 चक्रस आपके अलाइन है, आप मेडिटेशन करते हो,
आप अपनी सोल पर्पस आपका कुछ है जो आए हो वो पूरा होने जा रहा है, आपका डिवाइन टाइमिंग पे ये सोल पर्पस आपका पूरा होगा। हील्ड हो आप, बैलेंस्ड हो यहाँ पे, इसलिए कोई कुछ भी कर ले आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। तो मैं यही जानना चाहती थी कि यहाँ पे कौन और क्यों घात लगा के बैठा है। आपकी एनर्जी कोई देख रहा, डर के मारे आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं हो रही। आप ना सडन यहाँ पे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। बहुत रोने धोने वाला इंसान आज शाइन कर रहा है, किसी की बातों का असर नहीं पड़ रहा है। फटाफट जो सवाल कोई कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है, आप दे रहे हो। किसी की नॉनसेंस आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। पहले आपने बहुत अपनी बर्दाश्त की सीमा आपने दिखाई है, वहाँ पे आप शांत रहे हो, चुप रहे हो, क्योंकि समय आपका बहुत ख़राब था। बस आप वेट कर रहे थे कि ईश्वर मेरी एक बार मदद कर दो तो मैं हर सवाल का जवाब सबको दूंगी या दूंगा, जो भी हो सकते हैं आप। तो आज आप शाइन कर रहे हो, और जो आपको आपका कंपटीटर मान रहे थे, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो आज भी साइलेंट ट्रीटमेंट ही दे रहे। आप तो निकल गए वहाँ से, ऐसे रिलेशन से आप बाहर हो। तो यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 8 नंबर, 12 नंबर एंड 7 नंबर, 21 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर एंड व्हाट एल्स, ओके अगेन 10 नंबर। कंप्लीशन हो गया आपके लाइफ में। जो भी कार्मिक बैगेजेस थे आपने उतार के फेंक दिए, ख़त्म कर दिया आपने। यहाँ पे 5 नंबर भी है। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पहले ही बताया था, आपका बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। 9 ओके, 5 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं आपके लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या हो सकती है। यहाँ पे किसी की एज 40 हो सकती है, 48 हो सकती है, 57, 52, 59, 38, 35, 39, 44, ओके, ये कुछ एज है। अब आपके लिए हम गाइडेंस लेंगे। चलिए देखते हैं। बड़ी ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट रही है यूनिवर्स में, जहाँ जहाँ आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट रही है, आपने एडजस्टमेंट किया है। वहाँ पे जो जो रिक्वायर्ड, वहाँ पे आपने खुद एडजस्ट किया है। बहुत एडजस्ट करने वाले इंसान हो, किसी चीज़ के लिए रोने धोने वाले नहीं। ऐसा लगता है कि आप एकदम से अपने लाइफ में भरपूर, पैसे रुपए से नहीं, एनर्जी बहुत भरपूर है आपकी। जितने सिचुएशंस आने थे आ चुके। अब इस सिचुएशन से ज़्यादा यूनिवर्स आपको इतना ज़्यादा, एक टॉर्चर ही है, मैं क्या बोलूँ। आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा। यूनिवर्स तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये मैं नहीं कह सकती यूनिवर्स ने आपको टॉर्चर किया, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ने आपको बहुत मदद की है हर एक सिचुएशन से निकलने में, आपको राहत दिया, आपके साथ रहे हैं। यहाँ पे देखो, जो भी आपके साथ होना था वो हो चुका है। अब इससे ज़्यादा आपके तरफ कुछ भी यूनिवर्स आने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी इन चीज़ों को यहाँ पे स्टॉप किया जा रहा है। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, सुंदर एनर्जी है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। किसी के लिए आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे हो। जिसको एक्सेप्ट करना हो करे, ना करना हो निकल ले। ऐसी साफ एनर्जी है यहाँ पे। बहुत आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हो, मक्खनबाज इंसान नहीं हो कि किसी को खुश करने के लिए झूठी बातें बोलो, नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है आप वैसा ही शो करो जैसे आप रियल में हो। कुछ भी किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स आपके इसी रूप को बहुत प्यार करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स इसी रूप को बहुत प्यार करते हैं। सच्चाई, सफाई जो आपके अंदर है, इसीलिए हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक टफ साइकिल को आप एंड कर रहे हो। मैंने कहा ना पहले, कंप्लीशन है। 10 की एनर्जी यहाँ पे। एक बहुत टफ साइकिल को आप अपने जीवन से एंड कर रहे हो। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, फ्री बर्ड, खुल के सांस लोगे। अभी तक घुटन भरी जो आपने ज़िंदगी जी है, अब आप बहुत ही जैसा चाहोगे वैसा ही यूनिवर्स आपको तथास्तु बोलने वाले हैं, क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो आपको यूनिवर्स के द्वारा एग्ज़ाम में आप बैठे थे उसमें आप पास हो चुके हो और नंबर 1 पे पास हुए हो। इसलिए यूनिवर्स आपके साथ है। जो ज़िंदगी में आपने नहीं सोचा वो भी आपके जीवन में हो रहा है, हो भी रहा है और आगे होता ही रहेगा। अभी तो स्टार्टिंग है। तो कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले टी है, ए है,
U है, K, C, and J, ओके, H। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं, TAU, KCJH। आपको देखना ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।